राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको भाई दूज की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए भाई दूज की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बुढ़िया जब भी अपने बेटे की शादी करती तो फेरे के समय उसका बेटा मर जाता था। इस तरह से 6 बेटे मर चुके थे। अब बुढ़िया के पास बस 1 बेटा बचा था। आया भाई दूज का दिन। बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन से तिलक करा के आऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा चला जा। बुढ़िया के बेटे ने एक झोला उठाया और अपनी बहन के घर चल दिया। रास्ते में जब वो जा रहा था तो एक काला नाग उसे दिखाई दिया। वो नाग उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया और बोला, मैं तो तुझे डसूंगा। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज भाई दूज का दिन है और मैं अपनी बहन से तिलक कराने जा रहा हूँ। एक बार मैं अपनी बहन से तिलक करा के आ जाऊं, फिर तुम मुझे डस लेना। अब नाग यानी कि सांप बोला कि भाई ऐसे कौन आता है, तुम तो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे झोले में बैठ जाओ। अब सांप तो उसके झोले में बैठ गया। उस झोले को लेके बहन के घर चला गया। अपने भाई को आया हुआ देखकर बहन बहुत खुश हुई। भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाके बोली, किसी का लाडला भाई आए तो वो क्या बनाए। पड़ोसन बोले कि दूध का चौका लगाए और घी में चावल पकाए। अब दूध का चौका लगा के और घी में चावल पकने के लिए रख दिए। ना चौका सूखे और ना चावल बने। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। वो बोला कि बहन मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो भागी भागी अपनी सहेली के पास गई और बोली कि लाडला भाई आए तो क्या बनाए। उसकी सहेली बोली कि गोबर मिट्टी का चौका लगा और पानी में चावल पका। अब जाके गोबर मिट्टी का चौका लगाया, पानी में चावल पकाए और अपने भाई को खाना खिला दिया। भाई खाना खा के सो गया। इतने में बच्चे भागे भागे आए, मामा आए क्या लेके आए। अब वो बोली कि भाई तो सो गया, भाई को क्या जगाऊंगी, ला मैं ही झोला खोल के देख लूं। जैसे ही झोला खोल के देखा तो उसमें खूब सारे फल फ्रूट निकले और जैसे ही नीचे हाथ मारा तो एक 9 लखा हार उसमें निकला। अब उसने सोचा कि भाई ये हार मेरे लिए ही लाया होगा। वो तो हार पहन के और अपना बहुत खुश हो गई। अब भाई उठा, भाई की नजर गई हार पे तो भाई बोला, बहन तूने तो बहुत अच्छा हार बनवाया। भाई बोला, बहन मैं तो अपना काल लेके आया था, तेरे कर्म का 9 लखा हार है तो तू पहन ले। बहन ने खुशी खुशी हार पहन लिया। भाई बोला, बहन अब मुझे घर जाना है, रास्ते के लिए कुछ खाना बांध दे। बहन ने चक्की में गेहूं पीसे और गेहूं पीस के उस आटे के चूरमे के लड्डू बना के भाई के लिए बांध दिए। भाई लड्डू लेके चला गया। पीछे से जब बहन चक्की को साफ करने लगी तो उसने देखा कि चक्की में काला नाग पिस गया है। ये देखते ही बहन चकरा गई। उसे लगा जैसे ही मेरा भाई चूरमा खाएगा मेरा भाई तो मर जाएगा। अब बहन तो बेसुध होके भाई के पीछे पीछे भागने लगी। उधर भाई को बहुत भूख लगी थी तो एक पेड़ के नीचे बैठा और लड्डू खोल के खाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही उसने लड्डू उठाया, बहन आई और सारे लड्डू उठा के नदी में फेंक दिए। भाई बोला, बहन तूने ये क्या किया, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैं तो लड्डू खाने वाला था। बहन बोली, नहीं भाई ये लड्डू मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। अब बहन बोली कि भाई मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, अब तक तो तू कह रही थी कि मैं अभी साथ नहीं जाऊंगी, बाद में आऊंगी। बोली, नहीं भाई अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दोनों भाई बहन चलने लगे। रास्ते में बहन ने देखा कि एक जगह बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं उतर रही हैं। तो बहन भाई से बोली कि भाई तू यहाँ रुक, मैं पूछ के आती हूँ कि ये हो क्या रहा है। बहन गई और जाके जो सिलाएं उतार रहे थे उन आदमियों से पूछा कि भाई तुम ये इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं क्यों उतार रहे हो, क्या करोगे इन सिलाओं का। उनमें से एक आदमी बोला कि एक लाडली बहन का भाई मरेगा, उसकी छाती पे ये सिलाएं रखेंगे। अब वो समझ गई कि उसके 6 भाई मर चुके हैं और ये उसी के भाई की बात कर रहे हैं। वो बोली कि भाई अगर तुम्हें इतना पता है तो इसका उपाय भी पता होगा, आप मुझे उपाय बता दो। वो बोले कि बहन उपाय तो हम तुझे बता देंगे लेकिन उपाय बहुत मुश्किल है। वो बोली, भाई चाहे कितना भी मुश्किल उपाय हो मुझे बता दो, मैं जरूर करूंगी। तब वो आदमी बोले कि जो भी बहन है वो अपने भाई को बकती भंडती हुई जाए, फेरों पे अपने भाई की जगह खुद बैठे, सारे सगुन खुद करे और बुरी बुरी बातें बोले, गालियां दे। फिर सारी बात उसको बता दी कि क्या क्या करना है।
अब वो तो वहीं से अपने भाई को बकती भंडती हुई चल दी, खूब गाली बकी, खूब बकते बकते भाई को चल दी। अब भाई ने सोचा कि पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया, ये तो बावली हो गई। वो अपनी बहन के साथ इसी तरह मनाता मनाता गया, लेकिन बहन ना माने, उसे खूब गाली वाली बके। घर आई तो भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। जब बुढ़िया के बेटे को सेहरा बांधने लगे तो वो आकड़ गई, जोर जोर से बुरी बुरी गालियां देने लगी और बोली कि सेहरा इसको नहीं बंधेगा, सेहरा तो मेरे सिर पे बंधेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। हार के गांव वालों ने उसके सिर पे सेहरा बांध दिया। जैसे ही सेहरा बांधा तो उसने देखा कि कलंगी की जगह सांप का बच्चा लटका हुआ है। उसने सांप के बच्चे को फेंक दिया। जब उसके भाई को घोड़ी पर बिठाने लगे तो वहां भी जाके गालियां बकने लगी, बोली ये घोड़ी पे क्यों बैठेगा, मैं बैठूंगी। अब खूब बकती भंडती रही तो गांव वालों ने हार के उसे ही घोड़ी पे बिठा दिया। जैसे ही वो घोड़ी पे बैठी, बड़ी बड़ी सिलाएं उड़ती हुई आई और आदमी की जगह औरत को देख के वापस चली गई। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो जादू टोना सीख के आई है, चलो इसको अपने साथ ही ले लेते हैं। अब वो बारात में भी गाली बकती भंडती अपने भाई के साथ ही चली गई। बारात में जाके बारोठी पे जैसे ही तोरण चटकाने का नंबर आया, बोली कि ये क्यों जाएगा, मैं जाऊंगी। अब गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन वो बोली नहीं, इस दरवाजे से मैं जाऊंगी, ये पीछे के दरवाजे से जाएगा। जैसे ही वो दरवाजे से निकलने लगी, दरवाजा गिर गया। गांव वालों ने सोचा भाई कुछ तो ये जरूर सीख के आई है। अब फेरों का टाइम आ गया, जाके अपने भाई को धक्का मारा और पीछे कर दिया। बोली मैं भाभी के साथ फेरे लूंगी। गांव वालों ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। जाके अपनी भाभी के साथ उसने फेरे ले लिए। शादी हो गई, घर आ गई, बकती भंडती रही। अब रात हुई तो अपने भाई के कमरे में जाके भाभी के साथ पलंग पे बैठ गई। सबने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी, वहीं पर बैठी रही। रात हो गई। आधी रात के समय जब उसकी भाभी को नींद आ गई तब एक सांप आया। सांप को देख के उसे जल्दी से मार के अपनी जेब में डाला और सो गई। ऐसे ही सोते सोते 2 दिन हो गए। सारे रिश्तेदार विदा हो गए। सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद उसकी माँ को याद आया कि मेरी बेटी भी आई थी, वैसे ही बक बन रही थी, अब पता नहीं कहाँ है। तब उसके भाई ने बताया कि वो तो मेरे पलंग पे सोई हुई है। जाके उसको जगाया। तब उस बेटी ने कहा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं, अपने बच्चों को पालने में छोड़ के आई हूं, और अपनी जेब से सांप निकाल के दिखाया। माँ देखिए, सांप मेरे भाई को डसने आया था और मैं तो अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। माँ ने तो झट से अपनी बेटी को गले लगा लिया और भाई ने खूब सारा अन्न धन दे के अपनी बहन को विदा किया। हे भगवान, जैसे उस बुढ़िया और उस बहन के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ मत होना, और जैसे उन दोनों के साथ बाद में हुआ, जैसे उनके भाई की रक्षा हुई वैसे सबके भाइयों की रक्षा करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके भाइयों को लंबी उम्र प्रदान करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी भाई दूज की कथा कहानी। अब हम एक गणेश जी की यानी बिंदायक जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए बिंदायक जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा से खुश होके एक दिन गणेश जी उसके पास आए और बोले, हे बूढ़ी माई, मांग लो जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अपने बेटे, बहू, अगड़ पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच विचार के तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी 7 पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोली ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन दौलत तो पोते पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली कि क्यों माने बहू बेटों की, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली बहन तू ठीक कह रही है। ये कह के बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। हुई सुबह, गणेश जी महाराज दोबारा आए। बोले बुढ़िया माई मांग क्या मांगेगी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, बस आप इतना कर दो, मैं अपने सोने के महल में बैठकर सोने के
पालने में अपने पोते को झूला झूलते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगा लगा के हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बात में धन दौलत पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से भाई दूज की कथा पूर्ण होती है। अब जो कथा सुना हुआ जल है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। आपको भाई दूज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।